गुड मॉर्निंग इंडिया। फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। बुधवार को बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने दावा किया है कि कूच बिहार के शीतलकुची क्षेत्र में उनके काफिले पर हमला किया गया है। दिलीप घोष के फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो भी शेयर किया गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद अब चौथे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। इसी क्रम में बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कूच बिहार के एक जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस नेता और एक्ट्रेस नगमा का कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। एक्ट्रेस नगमा ने अपने कोरोना संक्रमित होने की खबर खुद ट्वीट करके दी है। फिलहाल वो कोरोना के सभी निर्देशों का पालन कर रही है और होम क्वारंटाइन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सोलर पीवी मॉड्यूल और व्हाइट गुड्स के लिए PLI स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम की शुरुआत की है। आज जो 2 स्कीम्स अप्रूव की है उसमें एक तो है सोलर पीवी मॉड्यूल्स, हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स। इसमें लगभग 10,000 मेगावाट की एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, सालाना एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भारत में क्रिएट होगी। 4,500 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव डिस्बर्स किया जाएगा और बड़े ही डिफाइंड, वेल डिफाइंड क्राइटेरिया के हिसाब से इन सब कंपनीज को चूज किया जाएगा। हमारा अनुमान है कि इन 10,000 मेगावाट जो PLI स्कीम से प्रोत्साहित होंगे, इससे जो एक ओवरऑल स्केल बढ़ेगा मैन्युफैक्चरिंग का, उससे और कई कंपनीज भी भारत में आने में प्रोत्साहित होंगी। कंपोनेंट्स भारत में बनना शुरू होंगे और लगभग इस देश में आगे चल के हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। हमारे सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में एयर कंडीशनर्स की कहानी तो मैं समझता हूं आप सबको याद होगी। एक जमाना था जब भारत में एयर कंडीशनर्स बना करते थे। पहले हम जब एयर कंडीशनर्स खरीदते थे तो भारत की कंपनियां ही बनाया करती थी। आस्ते 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 विदेश से आने शुरू हो गए और एक समय ऐसा आया कि लगभग 70-80% एयर कंडीशनर्स आस्ते आस्ते विदेश से आने लगे। कंपोनेंट्स में भी हमने निवेश नहीं किया तो कंपोनेंट्स भी विदेश से आने लग गए और अब यह स्थिति हो गई कि हम पूरी तरीके से विदेशों के ऊपर एयर कंडीशनर्स के लिए निर्भर हो गए। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और 9 अन्य व्यक्तियों एवं कंपनियों पर सेबी ने 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। टेक ओवर कोड रेगुलेशन के उल्लंघन और शेयर होल्डिंग में अनियमितता के मामले में ये जुर्माना लगाया गया है। सेबी ने अपने 85 पेज के आदेश में कहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमोटर और मामले में शामिल अन्य संबंधित लोगों ने कंपनी की करीब 7% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की बात सही तरीके से नहीं बताई। कोरोना के बढ़ते केस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि आज दिल्ली एम्स में वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पात्र लोगों से वैक्सीन की डोज लेने की अपील करते हुए कहा है कि टीकाकरण हमारे पास वायरस को हराने के लिए कुछ तरीकों में से एक है। कोरोना वायरस के मामले लगातार देश भर में बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी मामलों में तेजी के साथ बढ़ोतरी देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर डॉक्टर S भारतीदासन ने आदेश जारी कर जिले में 10 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है। ये लॉकडाउन शुक्रवार यानी 9 अप्रैल शाम 6 बजे से शुरू होगा और 19 अप्रैल तक चलेगा। संक्रमण प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और रोज़ यहाँ रायपुर में जो डेथ हो रही है वो भी चिंता का विषय बना हुआ है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए रायपुर जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 9/4/2021 शाम 6 बजे से दिनांक 19/4/2021 सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उक्त अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएं
सील रहेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने पूर्ण लॉकडाउन को लेकर आगाह किया है। उन्होंने सचेत करते हुए कहा है कि कोरोना की कई लहरें आ चुकी है। पूर्ण लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है, इसके साथ भयानक परिणाम सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने देश के लोगों में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से बचने की अपील की है। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। रोजाना नए केस रिकॉर्ड तोड़ आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में एम्स में एक बार फिर ओपीडी को बंद करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली एम्स की ओपीडी को कल से बंद कर दिया जाएगा। अब सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही मरीज एम्स में डॉक्टर को दिखा सकते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के 24 घंटे में 1,15,000 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं। ये एक दिन में संक्रमण के सबसे बड़े आंकड़े हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने कार्यस्थलों पर कोरोना वैक्सीन मंजूरी देने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखा है और कहा है कि कार्यस्थल पर टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की ओर से 94 मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA लगाए जाने के आदेश को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश 120 मामलों में सुनवाई को लेकर दिया है। जनवरी 2018 से दिसंबर 2020 के बीच 120 मामलों में NSA लगाया गया था। इन मामलों में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। 94 मामले में अदालत ने जिला अधिकारी की ओर से दिए गए 32 मामलों को भी रद्द कर दिया है और बंदियों को रिहाई के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बीते 24 घंटे में यहाँ संक्रमण के 4043 मामले सामने आए हैं, जबकि 13 मौतें भी हुई है। कोविड पॉजिटिव रेट बढ़कर 12% हो गया है, जो कि चिंता की बड़ी बात है। राज्य सरकार ने ऐसे में कोविड गाइडलाइंस को हर हाल में पालन करने की नसीहत दी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुई नक्सली मुठभेड़ के बाद से लापता CRPF जवान राकेश्वर सिंह मनहस की तस्वीरें सामने आई हैं। CRPF कमांडो राकेश्वर सिंह की फोटो जारी कर नक्सलियों ने दावा किया है कि जवान सुरक्षित हैं। इसके बाद नक्सलियों ने कुछ स्थानीय मीडिया कर्मियों को एक पत्र जारी कर कहा था कि लापता जवान उनके कब्जे में हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कोरोना का संक्रमण घातक रूप ले चुका है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 30 से ज्यादा डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। KGMU के कुलपति डॉक्टर विपिन पुरी और चिकित्सा अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ी राहत दी है। दरअसल अब किसानों को खेतों या फसलों में आग लगने पर मुआवजे के लिए अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि इस बाबत ऑनलाइन आवेदन के बाद 1 सप्ताह में जांच पूरी कर पीड़ित किसानों के खाते में मुआवजा राशि भेज दी जाएगी। CM योगी ने जांच 1 सप्ताह में पूरी करने का निर्देश दिया है। इससे पहले CM ने पूर्व की सरकार में मिलने वाली सहायता राशि को दुगना कर दिया है। आज के फास्ट 15 में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।